पश्चिमी एशिया का युद्ध अब सिर्फ मिसाइलों और हमलों की लड़ाई नहीं रह गया, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया के लोगों के घर और दफ्तरों तक पहुंच गया है। लोगों के जीवन में इसका असर आ रहा है। आज की बड़ी खबर यह है कि फिलीपींस ने आज से अपने देश में नेशनल एनर्जी इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। तेल संकट के बाद यह दुनिया के किसी देश का अब तक का सबसे बड़ा फैसला है जहां इमरजेंसी लगा दी गई है। फिलीपींस में सरकारी दफ्तर अब हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खुलेंगे। प्राइवेट सेक्टर को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है, जबकि गैर जरूरी सरकारी यात्राओं पर रोक लगा दी गई है। बांग्लादेश में भी हालात बिगड़ रहे हैं। वहां पेट्रोल पंपों के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। पेट्रोल और डीजल की कमी से पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं। बांग्लादेश में आज जेट फ्यूल की कीमत 79% बढ़ा दी गई। बांग्लादेश में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। कोचिंग सेंटर्स बंद पड़े हैं और कहा गया है कि सारी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन होनी चाहिए। घर और टेक्सटाइल फैक्ट्री में हर रोज 5 घंटे बिजली की कटौती चल रही है। गैस की कमी से 5 में से 4 सरकारी फर्टिलाइजर प्लांट बंद कर दिए गए हैं। ये हाल है बांग्लादेश का। अब पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में स्कूल और कॉलेज 2 हफ्तों से बंद हैं। आधे सरकारी कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं, जबकि बाकी आधे कर्मचारी अब दफ्तर में हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही काम कर रहे हैं। गैर जरूरी सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। सरकारी विभागों में ईंधन की सप्लाई 50% तक कम कर दी गई है और कुछ जो बड़े सरकारी अधिकारी हैं उनकी तनख्वाहों में भी कटौती की गई है। श्रीलंका में सरकारी दफ्तर, अदालतें, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी अब हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खुलेंगे। अब हर बुधवार को भी छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। सरकार ने QR कोड वाला फ्यूल पास शुरू किया है, जिसके आधार पर अब प्राइवेट गाड़ियों को हफ्ते में सिर्फ 15 लीटर पेट्रोल या डीजल ही मिलेगा, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 200 लीटर तक की अनुमति दी गई है। तो राशनिंग शुरू हो गई है श्रीलंका में। भूटान की सरकार ने अपने लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा है। जमाखोरी रोकने के लिए डिब्बों या फ्यूल कैन में अब वहां पर पेट्रोल देना बंद कर दिया गया है। वियतनाम में कंपनियों से वर्क फ्रॉम होम लागू करने की अपील की गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिल और कार पूलिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। म्यांमार में प्राइवेट गाड़ियों के लिए ऑड और इवन नियम लागू कर दिया गया है। आपको याद होगा जैसे दिल्ली में एक बार प्रदूषण रोकने के लिए किया गया था ऑड इवन, अब दूसरे देशों में म्यांमार में ऑड इवन नियम लागू कर दिया गया है ताकि कम से कम गाड़ियां सड़कों पर निकलें, क्योंकि उन गाड़ियों में डालने के लिए तेल नहीं है। अब आपको बताते हैं कि अफ्रीकी देशों ने क्या कार्रवाई की है। सबसे पहले इजिप्ट देखिए। इजिप्ट में 28 मार्च से शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और रिटेल दुकानों को रात 9 बजे तक बंद कर दिया जाएगा, जबकि सरकारी इमारतों को शाम 6 बजे बंद कर दिया जाएगा। बिजली बचाने के लिए रोशनी वाले बिलबोर्ड्स बंद कर दिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका में अब पेट्रोल, डीजल और LPG सिलेंडर जैसे ईंधन हर व्यक्ति को एक तय सीमा तक ही दिए जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि केवल विकासशील देश ही नहीं, बल्कि विकसित देश भी अब तेल संकट से प्रभावित हैं। यूरोप के देश जैसे स्लोवाकिया और स्लोवेनिया, इन दोनों ने डीजल खरीदने पर अब एक कोटा सिस्टम लागू कर दिया है। न्यूजीलैंड में जेट फ्यूल की कीमत बढ़ने की वजह से 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। न्यूजीलैंड की सरकार 1979 के दौर की कारलेस डे पॉलिसी को फिर से लागू करने के बारे में सोच रही है। 1979 में भी एक ऐसा ही तेल संकट आया था। उस दौरान न्यूजीलैंड में हर कार के मालिक को हफ्ते का एक दिन ऐसा चुनना पड़ता था जिस दिन वो अपनी कार नहीं चला पाएगा, और उस समय हर कार के विंडस्क्रीन पर अलग अलग दिन के हिसाब से एक खास रंग का स्टिकर लगा होता था जो बताता था कि ये कार किस दिन सड़कों पर नहीं चल सकती। तो आप देखिए, दुनिया भर के जो देश हैं वो इस ऊर्जा संकट से निपटने के लिए अब अपने अपने देशों में सख्त कानून लागू कर रहे हैं। सब जगह राशनिंग हो रही है। अब सबको पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है, उसके लिए राशनिंग है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बंद किए जा रहे हैं। सरकारी दफ्तर हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे। बहुत सारे नए नियम इन देशों में लागू हो गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत में रहते हुए अभी तक ये युद्ध आपको इतना नहीं चुभा होगा जितना इन देशों में लोगों को अभी भी चुभ रहा है। और यही कारण है कि जब आप किसी मजबूत देश में रहते हैं, जब आप किसी मजबूत नेतृत्व वाले देश में रहते हैं,
तो आपको दुनिया भर में जो संकट होता है वो आप तक आखिर में पहुंचता है, सबसे पहले नहीं पहुंचता है। ये वो देश हैं जहां तेल का ये संकट सबसे पहले पहुंच गया। लेकिन अभी भी हमारे देश के लोग किस्मत वाले हैं कि अभी तक ये हालत हमारे देश में बिल्कुल नहीं आई है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA के मुताबिक इस युद्ध का प्रभाव 1970 के दशक के तेल संकट और 2022 के ऊर्जा संकट के संयुक्त असर के बराबर है। दोनों को असर को मिला लिया जाए उसके बराबर है। अब तक इस युद्ध में पश्चिम एशिया के 40 से ज्यादा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचा है। IEA के मुताबिक ये नुकसान इतना बड़ा है कि युद्ध खत्म होने के बाद भी रिफाइनरीज और पाइपलाइन नेटवर्क को फिर से काम करने में बहुत समय लग जाएगा। यानी इस युद्ध का असर सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं होगा, बल्कि युद्ध खत्म होने के बाद भी कई महीनों तक दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई में ऐसी ही कमी बनी रहेगी। इसलिए आप सबको भी हम ये ज़रूर बताना चाहते हैं कि ये युद्ध अभी चल रहा है, अभी तो ये कमी है ही, लेकिन ये मत सोचिएगा कि युद्ध खत्म होने के बाद इस बार सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। इसमें कई महीने नहीं तो कई साल भी लग सकते हैं, क्योंकि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर तेल से संबंधित इस बार बर्बाद किया गया है, नष्ट किया गया है, इसे बनाने में कई वर्ष लगेंगे और तब तक आपको ऊर्जा के संकट की ये जो चुभन है ये आपको ऐसे ही चुभती रहेगी। अब ये हर देश की सरकार के ऊपर है, हर देश की सरकार की नीतियों के ऊपर है कि वो अपने देश के लोगों का प्रोटेक्शन कैसे करती हैं, कैसे वो ये सुनिश्चित करती हैं कि इस युद्ध का असर उसके देश के लोगों तक कम से कम पहुंचे। भारत उन गिने चुने देशों में है इस समय भी दुनिया के जहां पर इस युद्ध का असर अभी लोगों तक कम से कम पहुंचा है। अभी भी आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा भूचाल आ गया है, आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। हालांकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लग रहा है अभी।